बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई पार्ट नंबर 6 हमारे पास है। ये जो सवाल हमें दिया गया है इसको आपने सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेना है x के बराबर। इसके बाद आपने ये करना है कि दोनों तरफ का लॉग लेना है, इस साइड का भी लॉग यानी लॉग ऑफ x और इस साइड का भी लॉग यानी लॉग ऑफ। अच्छा भाई देखें कि जो बाहर वाला इंडेक्स है ये जो है यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, आप ऐसा करें इसे पावर में कन्वर्ट कर दें, बजाय आप इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखें आप इसे लिख दें पावर फॉर्म में 0.7214 क्रॉस 20.37 ओवर 60.8 और होल पावर कर दें 1/3। ठीक है। अब आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने लगाना है पावर रूल, और आप जानते हैं कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, यानी 1/3 को आप शुरू में ले आएँ 1/3 और log ऑफ 0.7214 इंटू 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8। ठीक है। हाँ, अब आपने फर्दर लॉगरिथम के यहाँ पर कवानीन अप्लाई करने हैं। ये जो आपको 3 टर्म्स गिवन हैं इन पर मज़ीद आपने भी कवानीन लगाने हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा करें कि 1/3 के बाद आप यहाँ एक बड़ी ब्रैकेट लगा दें। ठीक है। वजह क्या है, चूँकि हमने अंदर ये कानून लगाने हैं तो आप कानून लगाने से पहले 1/3 के बाद ब्रैकेट लगा दें और ब्रैकेट लगाने के बाद आपने इन पर कवानीन का इतलाक़ करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि हर एक टर्म का अलग-अलग लॉग लें, यानी लॉग ऑफ 0.7214 यानी इस रकम का अलग लॉग, इसका अलग लॉग, लॉग ऑफ 20.37 और जो नीचे वाली रकम है इसका अलहदा लॉग, लॉग ऑफ 60.8। ठीक है। अच्छा भाई देखें कि इन दो टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, इस और इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, और आप जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो चली जाती है किस में, एडिशन में, प्लस में चली जाती है। और जो 60.8 है इससे पहले आप देखें कि डिवीज़न है, और आप जानते हैं कि जो डिवीज़न है ये चली जाती है सब्ट्रैक्शन में। ठीक है। तो अब आपने भी ये वाला काम करना है, इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू, अब आपने भी ये करना है कि तमाम लॉग्स के लिए, यानी इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, तमाम लॉग्स के लिए आपने फार्मूला लगाना है C+M वाला, यानी खासा जमा मेंटीसा वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है। यानी आपने इसके लिए भी पहले फार्मूला लगाना है C+M, दरमियान में प्लस लिखें, इस टर्म के लिए भी फार्मूला लगाएं C+M, फिर दरमियान में माइनस है, और इसके लिए भी फार्मूला लगाएं C+M। ठीक है। अच्छा भाई देखें कि सबसे पहली टर्म है 0.7214, इसका आप नोट करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। तो लिहाजा, और इसका क्या बनेगा भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका बन जाएगा -1। ठीक है। अब आपने तलाश करना होगा मेंटीसा, और मेंटीसा हम कैसे तलाश करेंगे कि 72 को 72 को पहले 1 के नीचे देखेंगे, फिर डिफरेंस वाले टेबल में जाएंगे 4 के नीचे देखेंगे, और दोनों जवाबों को जमा करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे। तो ये भाई हमारे पास आ जाता है जी 0.8582। ठीक है। अब आप देखें हम सेकंड लॉग पर आ जाते हैं, यानी इस पर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा भाई देखें कि इसका C किसके बराबर होगा, +1 के बराबर होगा। ठीक है। इसके बाद आपने साथ लिखना होगा मेंटीसा। मेंटीसा कैसे लिखेंगे, 20 को 20 को पहले 3 के नीचे देखेंगे,
फिर डिफरेंस वाले टेबल में 7 के नीचे देखेंगे और दोनों आंसर्स को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास भी मेंटीसा बन जाता है 0.3090, ठीक है। एंड वाली भाई टर्म है 60.8, ठीक है, 60.8। प्लस से पहले आपने भाई यहाँ पर लिखना है इसका सी, इसका आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है या खासा लिखना है। तो भाई किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। प्लस के बाद आपने इसी का लिखना होगा मेंटीसा। अच्छा भाई क्या करना है? 60 को देखना है किसके नीचे भाई? 8 के नीचे देखना है। 60 को देखें भाई 8 के नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है जी 0.7839, ठीक है। तो इस अंदाज से आपने भाई हर एक लाग के लिए फार्मूला लगाना है C प्लस M, यहाँ पर भी C प्लस M, यहाँ पर भी C प्लस M, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 इंटू। अब आपने भी ये करना है कि ये जो छोटी ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, इन तमाम ब्रैकेट्स को आपने हटा देना है, ठीक है। जब आप ये वाली ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर क्या होगा? -1 प्लस 0.8582। अब आप ये वाली ब्रैकेट हटा दें और इससे पहले आप देखें प्लस की अलामत है, तो जब आप ये वाली ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाली अलामतें तब्दील नहीं होंगी, चूँकि बाहर प्लस है, अंदर होगा भाई +1 प्लस 0.3090। यहाँ पर भी देखें कि इससे पहले है माइनस की अलामत। जब हम ये वाली ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाली अलामतें क्या होंगी? तब्दील होंगी, यानी -1 होगा -0.7839। इस अंदाज से आपने भाई छोटी जो दरमियान वाली जो छोटी ब्रैकेट्स हैं, इस अंदाज से आपने इनकी एक्सपेंशन करनी है, ठीक है। अब आपने फर्दर भी क्या करना है? ये जो खासे हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इनकी आपस में आपने कैंसिलेशन करवा देनी है, ठीक है। अच्छा भाई देखें कि पहले वाला जो -1 है, -1, ये +1 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। और इधर ये हमारे पास बच गया -1, यहाँ पर आप लिख दें -1, ठीक है। मज़ीद आपने ये करना है कि जो ये वाला नंबर है और जो ये वाला नंबर है, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में आप प्लस कर दें और जो जवाब बन जाएगा उसमें से माइनस कर देंगे ये वाली टर्म, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा भाई ये जो मेंटीसे हैं इनको प्लस करने के बाद हमारे पास ये आंसर बन जाता है +0.3833, ठीक है। ये हमारे पास भी बन गया मेंटीसों का आंसर, ठीक है। अब आपने भी ये करना है कि कैलकुलेटर लेना है और उस पर आपने पहले लिख दें -1, फिर प्लस पर मारें, इसके बाद लिखे 0.3833, ठीक है। इस अंदाज से मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है ना। पहले आप जी लिखें -1, ठीक है, फिर आप लिखें प्लस 0.3833। तो ये भाई आ जाता है हमारे पास -0.6167, ठीक है। ये हमारे पास भाई माइनस में आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, अब आपने भी ये करना है कि जो बाहर वाला है माइनस, ये वाला जो माइनस है इसको आप ऐसा करेंगे कि ब्रैकेट के हम बाहर लिख देंगे, ये माइनस आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। और जो रिमेनिंग नंबर होगा यानी ये वाला जो नंबर होगा इसको हमने डिवाइड करना होगा 3 से, ठीक है। लेकिन आप पहले ऐसा करें कि ये जो माइनस है इसे आप बाहर ले आएँ इस अंदाज से, -1/3 और अंदर रहेगा 0.6167, ठीक है। अब आप देखें कि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है 1/3, ठीक है। इससे मुराद क्या बन जाती है कि इस नंबर को आपने इस नंबर से डिवाइड करना होगा, ठीक है।
तो ये भाई डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर बन जाता है 0.2056, ठीक है। ये हमारे पास भाई आंसर आ गया log ऑफ x का। अच्छा भाई, मैंने आपको समझाया था कि जो log ऑफ x का आंसर है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। log ऑफ x का जो आंसर है इसे पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने भी क्या करना है कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, इसी नंबर के अंदर आप ये करें +1 भी कर दें और -1 भी कर दें, यानी इसी नंबर को आप +1 का नंबर भी दे दें और -1 का नंबर उससे ले भी लें, इस अंदाज से, यानी +1 भी कर दें और -1 भी कर दें। अब इससे क्या होगा कि अब ये वाले जो नंबर हैं ना, ये वाले, ठीक है, इनको आपने आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। कैसे भी करेंगे, आपने कैलकुलेटर पर पहले लिखना होगा +1, ठीक है ना, उसके बाद लिखें माइनस और फिर आप लिखेंगे ये वाला नंबर। तो जब आप ये वाला नंबर लिखते हैं तो इनका आंसर हमारे पास आ जाता है जी 0.7944, ठीक है। अब इन दो नंबर्स को हमने भी इस्तेमाल कर लिया है और जो ये वाला नंबर है ये उसी तरह भी साथ रहेगा, ठीक है। अब आप ये करें कि इस नंबर को इस ज़ीरो के साथ मिला दें, ठीक है, यानी -1 और ज़ीरो को आपस में आप ज्वाइन कर दें तो ये बन जाता है -1.7944। अब ये हमारे पास भी आंसर है log ऑफ x का। अब हमने यहाँ से भी x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि log का तोड़ होता है एंटी log, तो log भाई उधर जाकर क्या बन जाएगा, उधर जाकर बन जाएगा एंटी log ऑफ -1.7944। अच्छा, भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि हम एंटी log कैसे तलाश करते हैं। आपने भी ये करना है कि एंटी log वाले टेबल में जाना है, तो आपने भी एंटी log वाले टेबल में जाना है और वहाँ पर आपने क्या करना होगा, 0.79 को पहले देखें भाई 4 के नीचे, फिर इसी 0.79 को दूसरे 4 यानी डिफरेंस वाले टेबल में 4 के नीचे देखेंगे, ठीक है ना। और ये भी हमारे पास दो जवाबात बन जाते हैं। तो ऐड करने के बाद आ गया 6229, ठीक है। ये हमारे पास भाई आ गया मेंटीसा एंटी log में देखने के बाद 6229, ठीक है। अब आपने भाई इसी नंबर के अंदर फिट करना होगा इशारिया या पॉइंट। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आपने पहले और दूसरे हिंसे के दरमियान एक मशीन फिट करनी है, ठीक है। अब देखें, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, -1। अब चूँकि -1 है तो ये वाली जो मशीन है इसको हम एक दर्जा पीछे लेकर जाएंगे, यानी हम यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। और पीछे एक दर्जे लाने के बाद वहीं पर आपने भी पॉइंट लगा देना है, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। दोबारा मैं आंसर वजाहत से लिख देता हूँ, यानी 0.6229 ये आपका आंसर होगा और शुरू में आप 0 लगा सकते हैं। ये आपका फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा भाई, देखें कि जो गिवन नंबर हमारे पास है इसको आपने फ़र्ज़ कर लेना है x के बराबर, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है कि हम दोनों तरफ का लेते हैं log, इस साइड का भी लेंगे log ऑफ x और इस साइड का भी लेंगे log, यानी log ऑफ 83 क्रॉस 92 पावर 1/3 और नीचे आ जाएं 127 क्रॉस 246 पावर 1/5। यानी आपने भी क्या किया कि दोनों तरफ का log भी ले लिया और जो बाहर वाला इंडेक्स था इसको भी आप पावर में ले आए, यानी यहाँ पर 3 था आपने 1/3 बना दिया, यहाँ पर 5 था आपने बना दिया 1/5, ठीक है। अब आपने भी क्या करना है कि लॉगरिथम वाला कानून आपने अप्लाई करना होगा।
अच्छा देखें कि जो ऊपर वाली टर्म्स हैं, यानी ये वाली टर्म हो गई और ये वाली टर्म हो गई, इनसे पहले आपने लगाना है प्लस, ठीक है। और जो नीचे वाली टर्म्स हैं, ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म हो गई, ये चूँकि डिवीज़न के ये दोनों नीचे हैं तो इन दोनों से पहले आपने भी माइनस लगाना होगी, ठीक है। अब देखें 83 का अलहदा लाग लें, लाग ऑफ 83, दरमियान में प्लस लगा दें, log ऑफ 92 पावर 1/3। अब देखें इसके बाद भी डिवीज़न है, जो आने वाली टर्म्स हैं उनसे पहले क्या है, डिवीज़न है। तो जब आप इनका log लेंगे तो इनसे पहले लगाएंगे माइनस, यानी माइनस log ऑफ 127, और इससे पहले भी माइनस, माइनस log ऑफ 246 पावर 1/5, ठीक है। मज़ीद आप देखें कि log ऑफ 83, अब देखें कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, ठीक है। प्लस 1/3 log ऑफ 92 माइनस log ऑफ 127। देखें ये भी जो पावर है 1/5, ये भी log से पहले आ जाएगी, यानी 1/5 और log ऑफ 246, ठीक है। अब आपने भी हर एक log के लिए, यानी 4 logs हैं, आपने हर एक log के लिए फार्मूला लगाना होगा खासा जमा मेंटीसा वाला, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, हर एक टर्म के लिए आपने फार्मूला लगाना होगा भाई C+m वाला, ठीक है। अच्छा देखें जी, ये जो log ऑफ 83 है इसके लिए मैंने भी ब्रैकेट लगा दी है, यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाना है C+m वाला, ठीक है, प्लस 1/3। और जो ये वाला log है इसके लिए भी फार्मूला होगा C+m वाला। इसके बाद है माइनस, इस log के लिए भी फार्मूला लगाना होगा भाई C+m वाला, माइनस 1/5 है, इसके लिए भी फार्मूला आपने भी लगाना होगा C+m वाला, ठीक है। अच्छा भाई देखें कि 83, log ऑफ 83, इसका C किसके बराबर होगा, इसका C होगा भाई 1 के बराबर, ठीक है। अब आपने इसी का तलाश करना होगा मेंटीसा। मेंटीसा के लिए आप देखें भाई 83 को 0 के नीचे देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.9191, ठीक है। इसके बाद है भाई log ऑफ 92। अब 92 का जो खासा है वो होगा +1, ठीक है। और मज़ीद आपने भी यहाँ पर लिखना होगा मेंटीसा। मेंटीसा के लिए हमने क्या करना होगा, 92 को 0 के नीचे देखेंगे, ठीक है, तो ये भाई बन जाता है 0.9638, ठीक है। log ऑफ 127, इसके बाद अभी log ऑफ 127। अच्छा भाई देखें कि जो 127 है इसका जो खासा होगा ये होगा +2 के बराबर, ठीक है। मेंटीसा के लिए आपने क्या करना होगा कि 12 के सामने और 7 के नीचे देखेंगे, ठीक है। 12 के सामने और 7 के नीचे आप देखेंगे तो ये कितना बन जाता है जी, 0.1038, ठीक है। एंड वाला नंबर है log ऑफ 246। अच्छा भाई इसका भी देखें कि जो खासा होगा किसके बराबर होगा, +2 के बराबर होगा। और 24 के सामने देखें, 6 के नीचे देखें, तो ये भी हमारे पास बन जाता है 0.3910, ठीक है। इस अंदाज से आपने भी ब्रैकेट्स के अंदर खासे भी लिखने हैं, C लिखने हैं, और साथ प्लस के बाद आपने लिखने हैं भी मेंटी से, ठीक है। फर्दर आप ये करें कि इनको आपस में ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा 1.9191 +1/3
इनको आपस में ऐड करें तो 1.9638 माइनस इन्हें आपस में ऐड करें तो ये बन जाएगा 2.1038 माइनस 1/5। इन्हें आपस में ऐड करें तो ये बन जाता है 2.3910। ठीक है। अच्छा भाई देखिए 1.9191। अच्छा भाई इस नंबर के बाहर है 1/3, यानी ये वाला जो नंबर है ये डिवीज़न के अंदर रखें और 3 को डिवीज़न के बाहर रखेंगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाता है 0.6546 माइनस 2.1038 और भाई इस नंबर के बाहर है 1/5, यानी इस नंबर को अंदर वाले नंबर को आपने डिवाइड करना होगा 5 से। तो 5 से डिवाइड करने के बाद आ जाता है 0.4782। ठीक है। अब ये जो हमारे पास भी आंसर्स आ गए, चारों जो आंसर्स आ गए, अब आपने भी इनको जमा नफ़ी आपस में करना होगा, प्लस माइनस करना होगा। ठीक है। तो देखें जी, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, जवाब में से ये वाला भी माइनस करेंगे, फिर जवाब में से ये वाला भी माइनस करेंगे। ठीक है। तो तमाम की सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, जमा नफ़ी करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है -0.0083। ठीक है। ये भी हमारे पास आ गया। फिर आप देखें कि हमारे पास जो लॉगरिथम का जो आंसर आ गया ये नेगेटिव में आ गया। ये तकरीबन ये तीसरे चौथे सवाल में इस किस्म का केस बन रहा है कि अगर लॉग का भाई आंसर आ जाए नेगेटिव तो उसको हमने पहले करना होता है पॉजिटिव। इसका मैं तरीक़ेकार आपको समझा चुका हूँ कि इसी नंबर के अंदर आपने भाई +1 भी कर देना है और सॉरी मैंने पहले -1 लिख दिया, चलो बाद में लिख दें +1। इसके अंदर भी +1 भी कर दें और -1 भी कर दें, इस अंदाज से लिखें। वैसे भी आप लिख सकते हैं -1 और +1 इस अंदाज से, यानी कि -1 और +1 इस अंदाज से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन भाई बेहतर है जैसे मैंने लिखा है ना, +1 और -1 इस अंदाज से लिखें। अब आपने ये करना है कि बाई कैलकुलेटर पहले लिख दें +1, फिर आप लिख दें माइनस और ये वाला नंबर, यानी +1 माइनस 0.0083। तो ये भाई माइनस करने के बाद ये हमारा आंसर बन जाता है जी 0.9917 और 7 भाई बच गया है -1। ठीक है। अब आप ये करें कि जो -1 है इसको मिला दें 0 के साथ। ठीक है। -1 को मिला दें 0 के साथ तो -1.9917। तो ये जी हमारे पास आ गया log ऑफ x का आंसर। अब आपने ये करना है कि log को दूसरी जानिब ले जाएं। तो भाई log का तोड़ क्या होता है, एंटी log। तो ये log उधर जाकर क्या बन जाएगा, उधर जाकर बन जाएगा एंटी log। तो x इक्वल होगा, तो ये भाई हमारे पास बन गया एंटी log ऑफ -1.9917। ठीक है। हाँ, आप जानते हैं कि एंटी log हम कैसे चेक करते हैं। जो पॉइंट से बाद वाली चीज़ होती है ये हम तलाश करते हैं एंटी log में। ठीक है। आपने ये करना है कि पॉइंट 9 के सामने देखें, 1 के नीचे देखें और जो नंबर बनता है अभी उसे नोट कर लें। फिर इसी पॉइंट 9 को डिफरेंस वाले टेबल में 7 के नीचे देखें और उस नंबर को नोट कर लें। अब आपने भी दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है। यही भाई ऐड करने के बाद दोनों नंबर्स को
ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है 9, तो वैसे आ जाता है 9811, ठीक है। हाँ, अब आपने पहले और दूसरे नंबर के दरमियान मशीन फिट करनी है, ये वाली अलामत फिट करनी है। अब देखें कि पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, -1 है, ठीक है। इससे मुराद क्या है कि इस मशीन को एक दर्जे आप पीछे चला दें, यानी यहाँ पर ले आएँ, ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। यानी x इक्वल आ गया 0.9811। शुरू में आपने भी क्या करना है, 0 लगा दें, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अच्छा भाई, दोनों तरफ का आपने सबसे पहले लेना होगा log ऑफ x इज़ इक्वल टू log ऑफ, देखिए भाई ये 438 पावर है 3 इंटू 0.056, जो स्क्वायर रूट है इसे आप पावर बना दे 1/2, डिवाइज़र में है 388 और पावर कितनी है 4। तो अब आपने ये करना है कि लॉगरिथम वाले कवानीन अप्लाई करने होंगे। अब देखें जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, यानी जो ये वाला नंबर है और जो ये वाला नंबर है, ठीक है, ये दोनों नंबर ऊपर वाले हैं और इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो जब आप लॉगरिथम वाला कानून लगाएंगे तो इनके दरमियान में प्लस आ जाएगी, ठीक है। और जो ये वाला नंबर है ये डिवीज़न के नीचे है, तो इससे पहले आपने भी क्या लगा देनी है, लॉगरिथम लेने के बाद इससे पहले माइनस की अलामत आ जाएगी, ठीक है। यानी इन दोनों से पहले प्लस और इससे पहले क्या आ जाएगी, माइनस। log ऑफ 438 पावर 3 प्लस log 0.056 पावर 1/2 और इससे पहले माइनस log 388 पावर 4, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। जैसे यहाँ पर भी पावर है 3 को आप log से पहले ले आएं, यानी 3 log ऑफ 438। यहाँ पर देखें भी पावर 1/2 है, तो 1/2 log से पहले 1/2 log 0.056 माइनस 4 log ऑफ 388। अब आप ये करें कि 3 को आप लिखा रहने दें और जो ये वाला log है इसके लिए आपने भी फार्मूला लगाना होगा C+m वाला। 1/2 को आप लिख दें और जो log ऑफ 0.056 है इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे C+m वाला और -4 इंटू 388, इसके लिए भी हमने फार्मूला लगाना होगा C+m वाला। अच्छा भाई देखें कि 438 इसका जो खासा है किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। मेंटीसा मैंने आपके सामने लिख दिया, यानी 43 को 8 के नीचे देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके बाद लगा 0.056, इसका जो है अपना C किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। और मेंटीसा कैसे तलाश करेंगे, 56 के सामने देखेंगे, 0 के नीचे देखेंगे, तो ये हमारे पास भी बन गया 0.7482, ठीक है। एंड पर है भाई 388, इसका जो C है किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। मेंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, 38 के सामने देखेंगे और 8 के नीचे देखेंगे, तो ये भी हमारे पास बन गया 0.5888, ठीक है। हाँ, अब आप ये करें कि ये जो C+m है दोनों को आपस में ऐड अप कर दें, तो 2.6415 प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस 0.7482 माइनस 4 इंटू
2.5888। इस अंदाज से आपने भी एडिशन कर देनी है। अच्छा भाई ऐसा करें कि ये वाला जो स्टेप है ये आपने नहीं करना, ये वाला स्टेप, यानी ये यहाँ पर जो मैंने एडिशन की थी कि आपने पहले एडिशन नहीं करनी, बल्कि आप बेहतर है ऐसा कर लें कि इन ब्रैकेट्स के बाहर वाला जो नंबर है इसके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी 3 को आप ज़रब दे दें 2 से, 3 को ज़रब दे दें 6.415 से। इस अंदाज से इस नंबर के बाद इस ब्रैकेट के बाहर पड़ा है 1/2, 2 को इससे अलहदा डिवाइड कर दें और इस नंबर से अलहदा डिवाइड कर दें। इसी तरह इस ब्रैकेट के बाहर पड़ा है भाई 4, 4 को 2 से अलहदा मल्टीप्लाई कर दें और ये प्लस माइनस माइनस होगा और इससे अलहदा मल्टीप्लाई कर दें इस अंदाज से, ठीक है। अब देखें भाई ये 6 बन जाता है और 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब -2 को 2 से आप डिवाइड करें तो ये आ जाता है -1 और फिर इस नंबर को इससे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.73741। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है -8 प्लस माइनस ये होगा -4 को मल्टीप्लाई करें 0.5888 से तो ये बन जाता है 2.3552, ठीक है। अब आपने ये करना है कि जो हमारे पास ये वाले बन गए हैं भाई ख़ास से, यानी कि ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इनकी आपस में आप एडिशन कर दें। देखें जी 6 - 1 क्या होगा 5 होगा, 5 - 8 किसके बराबर होगा -3 के बराबर होगा। अच्छा तो भाई देखें कि जो हमारे पास मेंटिस से हैं इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाता है -0.0566, ठीक है। तो भाई log ऑफ x, फिर मज़ीद आप देखें कि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो ये आपस में क्या होंगे ऐड होंगे और अलामत साथ आएगी माइनस 3.0566, ठीक है। अब आपने ये करना है कि इसी नंबर को आपने पहले पॉजिटिव करना होगा, तो इस नंबर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी नंबर के अंदर 0566, अब देखिए ना ये है -3.0566। अब इससे जो अगला नंबर है, जो इसका जो बड़ा पॉजिटिव नंबर है वो है +4, तो आप इसी के अंदर भाई +4 भी कर दें और इसी के अंदर -4 भी कर दें इस अंदाज से, ठीक है। अब इन नंबर्स को आपस में आपने भाई जोड़ देना है, मिला देना है। कैसे भाई, आप ऐसा करें कि 4 को पहले लिख दें, +4 को पहले लिखें और माइनस लिखें 3.0566, तो ये आ जाता है भाई हमारे पास ये बन जाता है 0.9434 और 7 पड़ा है जी -4। अब ये वाला जो -4 है इसको आपने क्या करना है, शुरू में लगा देना है, -4 और 0 का आपस में जोड़ दें, -4.9434। अब आपने ये करना है कि एंटी लॉग वाला टेबल खोलना है, ठीक है। लॉग को दूसरी जानिब ले जाएं तो उधर जाकर क्या बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 4 -9434, ठीक है। अब आपने भाई एंटी लॉग में 0.94 के सामने और 3 के नीचे देखना है, फिर इसी 94 को डिफरेंस वाले टेबल में 4 के नीचे देखना है, ठीक है। और दोनों आंसर्स मुझे बताएं। अच्छा भाई देखें कि 0.94 को 3 के नीचे देखा, फिर 4 के नीचे देखा, तो ये हमारे पास बन गया 8778, ठीक है। अब आप देखें कि जो पॉइंट से पहले वाली चीज़ होती है
उसके मुताबिक आपने भाई इशारिया फिट करना होगा, ठीक है। इसके लिए मैंने तरीक़ेकार आपको समझाया हुआ है कि पहले हिंसे के बाद आपने भाई ये वाली मशीन फिट कर देनी है, ठीक है, पहले और दूसरे के दरमियान। अब देखिए आपने भाई -4 बनाना है। इससे मुराद क्या है कि इस मशीन को 4 दर्जे आप पीछे लेकर जाएं। देखें जी, 3 ज़ीरोज़ आप लगा दें, 1 2 3 4, यानी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा भी आंसर बन गया 0.00087778, ठीक है। ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर।